तो नमस्कार, टारगेट विथ एसएससी 360 चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पिछली कक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 तक बता दिया गया था और क्वेश्चन नंबर 2 f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पर इसके सततता की जांच करना है, जो कि हम आपको एग्जाम्पल में पहले ही बता चुके हैं। इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ से शुरुआत करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। यानी इसके सततता की जांच करना है कि दिए गए फलन सतत है अथवा नहीं। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, f(x) बराबर x माइनस 5। अब पूछ रहा है सतत है अथवा नहीं है। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो x माइनस 5 है आपका, ये कौन सा फलन है? एक से अधिक पद हैं तो हम कह सकते हैं बहुपदी फलन है। तो यहाँ पर अगर आप x का कोई भी मान रखेंगे, x का कोई भी मान रखेंगे, मान लीजिए आप 1 रखते हैं तो -4 आता है, फिर x को 1 माइनस h में रखेंगे तो 1 में से -5 घटेगा तो -4 आएगा। यानी ये जो फलन है आपका, x के प्रत्येक मान के लिए क्या है? प्रत्येक मान के लिए ये फलन क्या है? सतत है। यानी जो दिया गया फलन है, इसमें x का कोई भी मान रख करके आप फलन का मान निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालिए, राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तब तीनों बराबर आएगा। इसलिए दिया गया फलन x के प्रत्येक मान के लिए क्या है? सतत है। इस प्रकार आप जांच कर सकते हैं। बी पार्ट पर हम जाएंगे। दिया गया है f(x) बराबर 1/x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू 5। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप सततता की जांच कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि हर में 0 ना आए। अगर हर में 0 आ गया तो जो दिया गया फलन है वो किसी भी मायने पर सतत हो नहीं सकता है। क्योंकि भाई अगर हर में 0 आया तो 0 आने का मतलब है कि 0 से आप अगर किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, भाई चाहे a 0/1 हो, चाहे 1/0 हो, चाहे 100/0 हो, 0 से आप किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमेशा वो क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। और इनफाइनाइट का मतलब ये फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित होने का मतलब ये फलन आपका क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में देना है कि अगर हम फलन को चेक कर रहे हैं कि वो परिभाषित है अथवा नहीं है, तो एक ही चीज़ ध्यान देना है कि हर में किसी भी कंडीशन में 0 ना आए। अगर 0 आता है तो फलन क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो यहाँ पर 1/x माइनस 5 है। अगर हम x बराबर 5 रखें, क्या रखें इसमें? x बराबर 5। तो x बराबर अगर 5 रखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, और पहले ही फलन का मान इनफाइनाइट आ जाएगा। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या हो जाएगा? असतत हो जाएगा। लेकिन अगर x बराबर 5 को छोड़ करके बाकी कोई भी मान अगर आप रखेंगे फलन में, चाहे आप 1 रखिए तो 1 माइनस 5 यानी -4 आएगा, और उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो सब का मान -1/4 ही आएगा। यानी फलन क्या हो जाएगा? आपका सतत हो जाएगा। आप चाहें तो रख करके चेक कर सकते हैं। आपको बताया गया है, पीछे समझ में भी आया है कि कैसे फलन का मान निकालना है, कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालना है, कैसे राइट हैंड लिमिट का मान निकालना है। तीनों चीज़ें आपको विस्तृत रूप से बताई गई हैं। तो यहाँ पर ये वाला फलन आपका x बराबर अगर 5 रखेंगे तब तो असतत है, बाकी x के सभी मानों के लिए ये फलन क्या है? आपका सतत है। अब देखिए, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अगर आप जो है f(x) बराबर आपको दिया गया है x माइनस 5 और x प्लस 5, ये तो दिया गया है। f(x) बराबर कितना दिया गया? x माइनस 5 और x प्लस 5
अपान x प्लस 5। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम इसमें x बराबर -5 रखें, इसमें कितना रखें हम, x बराबर -5, तो देखिए अगर x बराबर आप -5 रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ सकता है, लेकिन अगर आप x बराबर -5 रखेंगे तो यहाँ पर भी रखेंगे, -5 क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी -5 रखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, 0/0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी आपको इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। भाई अगर x बराबर -5 रख रहे हैं तो -5 -10 हो जाएगा, और यहाँ पर -5 और प्लस का 5 है, और माइनस का 5 प्लस का 5 यानी कैंसिल 0, -5 प्लस का 5, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपको समझना है तो इस तरह से समझिए, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। भाई x -5 है और x + 5 है, नीचे भी आपका x + 5 है, और x + 5 से x + 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी fx बराबर x - 5। और इसके बारे में अभी हमने आपको ऊपर बताया है, पहले वाला क्वेश्चन हो गया, x - 5 है, कहने का मतलब दिया गया फलन fx बराबर x - 5 x के सभी मानों के लिए क्या है, सतत है। आगे आपका लास्ट वाला है, fx बराबर दिया गया है x - 5, fx बराबर कितना दिया गया है, x - 5। अब देखिए अगर आप x बराबर 5 पर ही चेक कर लें, वैसे मॉड ऑफ के अंदर है तो मॉड ऑफ से बाहर अगर कोई भी संख्या आती है तो अंदर अगर निगेटिव है तब भी बाहर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव रहती ही है। अगर x बराबर, अब इसमें थोड़ा सा चेक कर लीजिए अपने आप से, fx का मान ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट का मान। जल्दी से देख लीजिए, fx बराबर x - 5 है मॉड ऑफ, यानी ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 और आपका मॉड ऑफ x - 5। अब 5 रखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा, मॉड ऑफ 0, यानी बराबर कितना आ गया, उत्तर 0 आ गया। अब हमने आपको बताया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में घटता है, यानी x का मान 5 - h हो जाएगा और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मॉड ऑफ के अंदर 5 - h और माइनस के साथ, सॉरी हाँ माइनस के साथ 5 है, अब 5 में से 5 जाएगा 0, h का मान 0 रखेंगे तो भले माइनस का 0 है लेकिन मॉड ऑफ के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 0 आ जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट है भाई x टेंड्स टू 5 प्लस h और h टेंड्स टू 0। अब h का मान अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान 5 ही तो है, कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर मॉड ऑफ के अंदर 5 प्लस h -5, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर h बचेगा, h का मान 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0। कहने का मतलब दिए गए फलन में हमने x का मान 5 रखा तो तीनों का मान 0 आ रहा है, चाहे वो फलन का मान हो, चाहे वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो, चाहे राइट हैंड लिमिट का मान हो। अब तीनों चीज़ें जब बराबर आ गई हैं तो दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या है, सतत है। इसी प्रकार x के हम जितने भी मान लेंगे, यहाँ पर fx बराबर मॉड ऑफ x - 5 उन दिए गए फलनों पर क्या होगा, आपका दिए गए मानों पर ये फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। रोकिया सेव न करें। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि fx बराबर x - 4, ये फलन तब है जब x का मान या तो 5 के बराबर है या फिर 5 से बड़ा है। 5x - 24 जबकि x का मान 5 से क्या है, छोटा है। दर्शाइए x बराबर 5 पर दिया गया फलन सतत है, यानी हमको सिद्ध करना है
कि x बराबर 5 पर तो दिया गया फलन है हमारा सतत है अथवा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप 3 पार्ट में इसको बांट लीजिए। हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी फलन में आपको सतत या असतत सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप किसका मान निकालेंगे, फलन f(x) का मान। दूसरी बार आप सबसे पहले उसके बाद निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। फिर तीसरी बार किस चीज़ का मान निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का मान। देखिए पीछे बताया गया है, लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि कब कौन सा फलन होता है। तो देखिए x बराबर, आपको देखना है इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय अगर यहाँ पर दिया गया है कि x बराबर 5 पर चेक करिए, तब तो आप x बराबर 5 पर ही चेक करेंगे। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये चीज़ ना दी गई होगी और आपको कहा जाएगा कि चेक कीजिए कि दिया गया फलन सतत है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह पर है जहाँ पर x के साथ में बराबर लिखा हुआ है। यानी x बराबर अगर यहाँ पर 5 है तो हम x बराबर 5 पर चेक करेंगे। अगर x बराबर 3 के होता तो हम किस पर चेक करते, 3 पर। अगर दिया गया है तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि आप अगर x बराबर 5 यहाँ पर इस लाइन में देखेंगे कि x का मान कहाँ पर बराबर दिया गया है और उसी बराबर को आप x के मान के रूप में उठा लेंगे वहाँ से। अब चलिए भाई x बराबर 5 पर, अब आपका देखिए x बराबर 5 किस लाइन में है, इसी लाइन में है। यानी x बराबर 5 में आपका ये वाला फलन होगा, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 4। अब x के स्थान पर रखेंगे 5 माइनस 4, यानी कितना आएगा, 1। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। केवल इतना देखना है कि x बराबर 5 है कहाँ पर, और ये पहला ही फलन आपका मिल गया x बराबर 5। तो यहाँ पर आपका x माइनस 4 यानी 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब दूसरी बात पर हम गौर करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में घटता है, और घटता किस में से है भाई, x के मान से। यानी x टेंड्स टू 5 माइनस h, और लेकिन h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और बात क्या है ध्यान देने वाली, कि x का मान 5 में से h घट रहा है, जबकि h का मान क्या है, 0। घट रहा है तो कम होगा, भले वो 0 ही क्यों ना माइनस हो। आपको ये ध्यान देना है कि घट रहा है तो कम होगा, भले वो चाहे 0 ही क्यों ना माइनस हो। यानी कहने का मतलब अब हमको एक बात यहाँ से निकल के आती है कि x का मान 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। और 5 से छोटा होने वाला फलन हमारा कौन सा है, दूसरा वाला है। यानी अब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5x माइनस 24, ये वाला फलन हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू, अब देखिए x के स्थान पर 5 माइनस h माइनस 24, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 25 माइनस 5h और माइनस का 24। अब 25 में से 1 जाए, 25 में से 24 जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब h का मान 0 रखेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी ध्यान यहीं पर देना है कि अगर 5 में से कुछ घटा तो वो कम हुआ, यानी x इज लेस देन 5, और ये आपका दूसरा वाला फलन है तो यहाँ पर आप दूसरा वाला फलन उठाएंगे। अब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ेंगे। सब कुछ पिछली बातें ही हैं। x का मान 5 प्लस h हो जाएगा और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए h टेंड्स टू 0 हुआ, अब 5 में कुछ जुड़ रहा है, चाहे 0 ही क्यों ना जुड़े, वो आपका ज़्यादा हुआ, यानी x का मान बड़ा है। यहाँ से एक चीज़ मिली हमको, x इज ग्रेटर देन 5। अब देखिए इसके लिए हमारा कौन सा फलन होगा, पहला वाला, यानी लिमिट x
h टेंड्स टू 0 x माइनस 4 लिमिट h टेंड्स टू 0 x के स्थान पर 5 प्लस h माइनस 4। अब 5 में से 4 जाएगा 1 धन h का मान 0 रखेंगे तो आपका कितना आएगा? 1 ही आएगा उत्तर। कहने का मतलब x बराबर 5 पर फलन का मान भी 1 आया है, x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 1 आया है, x बराबर 5 पर राइट हैंड लिमिट का मान भी 1 आया है। इसलिए दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या है? सतत है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि ध्यान ये देना है सब चीज़ें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हैं, केवल ये बात ध्यान देना है कि अगर 5 में से कुछ घटा तब वो 5 से कम माना जाएगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना माइनस हो, क्योंकि भाई h का मान 0 है और 5 में कुछ जुड़ा चाहे वो 0 ही क्यों ना जुड़ा हो वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 5। दो चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी आप पीछे इस तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कल आपको बताना प्रारंभ किया जाएगा। धन्यवाद।